नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सीवान पहुंचने वाले हैं। इस दौरान वे कई योजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीवान पहुंच रहे हैं, ऐसे में नजर वहां के विधानसभा सीटों पर भी होगी, क्योंकि बिहार में 2025 में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उसमें सीवान एक ऐसा जिला है जहां जनता दल यूनाइटेड को काफी मेहनत करने की जरूरत है। ऐसे में जब सीवान नीतीश कुमार पहुंच रहे हैं तो उनकी नजर सीवान के उन 8 विधानसभा क्षेत्रों पर भी होगी जहां इस वर्ष चुनाव होने वाले हैं। और जनता दल यूनाइटेड की स्थिति इस जिले में कुछ पिछले चुनाव में ठीक नहीं रही थी। देखिए, सीवान में कुल 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। सीवान, बरहरिया, रघुनाथपुर, जीरादेई, दरौली, महाराजगंज, दरौदा और गोरियाकोटी। इन 8 क्षेत्रों में से 4 क्षेत्र पर 2020 के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ी थी। 4 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी खड़े हुए थे। अपने 4 सीटों में से एक सीट भी नहीं जीत पाई जनता दल यूनाइटेड 20 के चुनाव में। 4 सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल की थी, 2 सीट हार गई थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो 8 विधानसभा के सीटों में से 6 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा 2020 में रहा है। और इस बार जब 2025 का चुनाव है तो जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी को यह देखना पड़ेगा कि कैसे यहां सीटों में अपना इजाफा किया जाए। यहां के सीट यदि जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के नहीं बढ़ेंगे तो फिर बिहार में कैसे बढ़ेंगे, जबकि सीवान जो है वो बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड का गढ़ रहा है। शहाबुद्दीन के बाद 2009 के चुनाव के बाद लगातार यहां से बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड जीतती रही है। ऐसी परिस्थिति में अगर इन 8 सीटों में से जनता दल यूनाइटेड अपने खाते की सीटों को नहीं जीतेगी तो क्या होगा। इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नजर इन सीटों पर भी होगी। तो देखिए, पिछले चुनाव में जिन 4 सीटों में जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ी थी उन सीटों की ही बात करते हैं। तो रघुनाथपुर, यहां से जनता दल यूनाइटेड अपना प्रत्याशी उतारा था। यहां से जनता दल यूनाइटेड ने राजेश्वर चौहान को टिकट दिया था। वे तीसरे नंबर पर चले गए थे। यहां से आरजेडी के हरिशंकर यादव चुनाव जीत गए। दूसरे नंबर पर एलजेपी के मनोज कुमार सिंह रहे थे। देखिए, मनोज कुमार सिंह 17,965 मतों से चुनाव हारे थे। तो आप समझ सकते हैं कि जनता दल यूनाइटेड की यहां कितनी बुरी हाल मिली थी। देखिए, यहीं पे वो जीरादेई विधानसभा क्षेत्र है जहां से जनता दल यूनाइटेड ने अपने प्रत्याशी के तौर पर कमला सिंह को चुनावी मैदान में उतारा था और भाकपा माले के अमरजीत कुशवाहा ने उन्हें बुरी तरह से पराजित किया था। 25,510 मतों से कमला सिंह पराजित हो गए थे। जिले में सबसे ज्यादा वोट से यदि कोई हारा था तो वो यही क्षेत्र था। तो पिछले चुनाव में जीरादेई में भी जनता दल यूनाइटेड बुरी तरह से हार चुकी है। तो इस बार वहां भी देखना पड़ेगा कि उसका प्रत्याशी कौन होगा, किस तरह से उस सीट को जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी अपने खाते में करेगी, ये देखना है। देखिए, जो तीसरा सीट है वो है बरहरिया, जहां नीतीश कुमार के चहेते विधायक श्याम बहादुर सिंह चुनाव लड़े थे। श्याम बहादुर सिंह लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन पिछला चुनाव वो हार गए। मामूली वोटों के अंतर से ही हारे, लेकिन चुनाव वो हार गए। 3559 मतों से श्याम बहादुर सिंह को हार का मुंह देखना पड़ा। तो ऐसे में यहां की भी रणनीति बनानी पड़ेगी कि उम्र के जिस दहलीज पे श्याम बहादुर सिंह खड़े हैं वहां कैसे वो चुनाव फाइट करें ताकि जो छोटी मार्जिन है उसको वो पाट सके। चौथा सीट वो सीट है महाराजगंज। महाराजगंज से हेम नारायण शाह चुनावी मैदान में उतरे थे। 15 में उन्होंने पहली बार जीत हासिल की थी। 20 के चुनाव में वो चुनाव मैदान में जब उतरे
तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 1976 मतों से वे पराजित हो गए। यहां से एलजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर देवरंजन ने 18,278 मत लाकर हेमनारायण शाह के उम्मीदों पर पानी फेर दिया, क्योंकि देवरंजन को जितने वोट मिले थे वो सब बीजेपी जनता दल यूनाइटेड के ही कॉम्बिनेशन के वोट थे, क्योंकि वो एलजेपी के उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे थे। तो अब देखिए, सीवान के कुल 8 सीटों में से 4 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ी और वो चारों के 4 सीट हार गई। बीजेपी 4 सीटों पर जो चुनाव लड़ी थी उसमें से 2 सीट गोरियाकोठी और दरौंदा वो जीत पाई, बाकी 2 सीट वो भी हार गई। तो ऐसी परिस्थिति में कुल 8 सीटों पर नीतीश कुमार को नजर रखना है और सीवान के इन 8 सीटों पर कैसे जीत मिलेगा, जो हारी हुई बाजी है उसको कैसे जीतना है, इसके लिए नीतीश कुमार को रणनीति बनानी है। तो जब प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश कुमार सीवान पहुंचेंगे तो राजनीति के बिसात पर जो शतरंजी चालें चली जा रही है उस पर भी चर्चा होगी और सीवान के इन 8 सीटों के लिए भी रणनीति बनेगी। तो अब कौन नेता वहां पहुंचता है और किस तरह से इन 4 हारी हुई सीटों पर जनता दल यूनाइटेड अपने लिए रणनीति बनाती है, ये देखना बाकी है। अब देखिए, रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र जहां से जनता दल यूनाइटेड तीसरे स्थान पर पहुंच गई थी, वहां ही इस बार नीतीश कुमार का मुख्य कार्यक्रम लगाया गया है। हुसैनगंज प्रखंड के मचकना पंचायत में मुख्य समारोह है, जहां जीविका दीदियों से भी नीतीश कुमार मिलने वाले हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो सीवान का फिजा है वो राजनीति के मामले में भी आज गर्म रहेगा। दिन भर नीतीश कुमार के चहलकदमी से सीवान जो है आज दिन भर गुलजार रहेगा। देखना है कि सीवान की राजनीतिक गतिविधियां और कितना आगे बढ़ती है और यहाँ की राजनीति किस करवट मोड़ लेती है। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, द देसी अड्डा के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।